बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पे मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर दे भी चुका हूँ। आज थोड़ी सी इसमें मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में हम लिमिट के कंसेप्ट को कुछ कैसे डिफ़ाइन करते हैं, इसमें जो कंटिन्यूटी होती है वो कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ एक डिफिनेशन है कि सपोज एफ एन is a sequence of function where n start from 1 2 3 up to so on is a function defined on a set E where E is its domain. You take the value of x from this set E, which is the subset of R, and the sequence of the numbers fn of x converges. आप इसको कहेंगे स्टूडेंट कि ये कन्वर्ज करती है for every x belong to E. We defined a function f by f of x is equal to limit n approaches to infinity fn of x belong to E. This is 1. इसको 1 को आपने माइंड में रखना है कि आप ये कहते हैं कि आपका जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो f of x को क्या करता है, कन्वर्ज करता है फॉर ऑल x बिलोंग टू E. लिमिट ऑफ द फंक्शन जो f है, f को हम लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एन ऑफ x ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कहेंगे. समटाइम्स वी से दैट द एफ एन कन्वर्जेस टू f पॉइंट वाइज. हम इसको कहते हैं स्टूडेंट कि ये पॉइंट वाइज क्या करता है, कन्वर्ज करता है ऑन E इफ 1 इज होल्ड. अगर ये जो ऊपर मैंने आपको कंडीशन नंबर 1 लिखाई है स्टूडेंट, ये कंडीशन नंबर 1 अगर होल्ड होती है तो इस सूरत में आप अपने फंक्शन को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कहते हैं कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है. अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं. वो क्या है स्टूडेंट कि अगर हमें ये कहा जाता है कि किसी लिमिट जो है, किसी सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है या वो कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन जो मैंने लिखी है कि लिमिट t अप्रोचेस टू x, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू t, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट t अप्रोचेस टू x एफ एन ऑफ t. मतलब अगर आप अपनी लिमिट को चेंज कर दें वेदर द ऑर्डर इन विच द लिमिट प्रोसेस आर कैरिड आउट, तो इसके ऊपर अगर कोई चेंज ना आए मींस के आपका आंसर क्या है स्टूडेंट, इक्वल आए. ये कंडीशन जो मैंने लिखी हुई है, ये कंडीशन आपके पास होल्ड हो. अगर आप अपनी लिमिट को जिस तरह से भी आप चेंज कर लें, मतलब तो फ़र्क ना पड़े आंसर के ऊपर, तो आप कहेंगे कि आपका फंक्शन क्या है स्टूडेंट, कंटिन्यूअस है. और अगर इसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना जी, आंसर सेम नहीं आता चेंज करने से, तो आपका फंक्शन फिर कंटिन्यूअस नहीं है. तो इसके लिए हम इस एक एग्जांपल को अब देख लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे फॉर m स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन एंड n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 अप टू सो ऑन. और हमने एक फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया एस m n इक्वल टू m ओवर m प्लस n. देन फॉर एवरी फिक्स्ड n, अगर हम n को फिक्स्ड कर लेते हैं, मतलब कोई वैल्यू, इसको कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं, आप फिक्स कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 2 3 अप टू सो ऑन कुछ भी ली जा सकती है. तो अगर आप n को फिक्स करें और m को आप वेरी करें, m को आप अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करें स्टूडेंट, तो इससे ही आपके पास m कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर में 1 प्लस n ओवर m आ जाएगा, और इसमें फिर आप जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो यू विल गेट 1. और अब अगर आप ऐसा कर दें कि m को अपनी स्टूडेंट आप n को वेरी करें, ठीक है ना जी, और m को आप फिक्स कर लें, तो ऐसी सूरत में आपको ये 0 आंसर देता है. तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे. तो अगर हमें ये कहा जाता है या हमसे ये पूछा जाता है कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो आप इस एग्जांपल में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, बिकॉज हमने लिमिट को जो है वो चेंज करके देखा है, ठीक है ना. पहले हमने m को फिक्स्ड किया, फिर हमने n को फिक्स्ड किया, तो हमने ऑब्जर्व किया कि 2 डिफरेंट आंसर आ रहे, इक्वल नहीं आ रहा. थैंक यू.